नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंच नमो यारो सव्यपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पठमं होई मंगलम पठमं होई मंगलम कारुण्यनमोक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्रायाणं लोयं मीया सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समस्त आर्यका श्री पूर्ण श्री माता जी की। सबसे पहले आज के इस श्रद्धांजलि सभा का हम शुभारंभ समाधिस्थ आर्यका श्री पूर्ण श्री माता जी, जिन्होंने कल रात 11:09 पर अंतिम सांस नमोकार महामंत्र को सुनते हुए ली और इस संसार से समाधिस्थ होकर के उन्होंने विदा ली। उनके समक्ष दीप प्रज्वलन की एक छोटी सी प्रक्रिया यहां पर संपन्न होगी। मैं चाहूंगा कि कृति बंसल आकर के दीपक प्रज्वलित कर दे। लो, और अब चलते हैं हम उस श्रद्धांजलि सभा की ओर, जिन्होंने अपना जीवन भले ही ग्रस्त जीवन जीते हुए व्यतीत किया, लेकिन जीवन के अंत में मन के भीतर वैराग्य का भाव पैदा होना, अर्थात जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसी भावना का जागरण होना कि संसार के विषय भोगों को भोगते हुए मैंने अपना बहुमूल्य मानव जन्म बर्बाद कर दिया। अब क्यों ना अपना यह जीवन गुरु चरणों में समर्पित करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ऐसी भावना श्रीमती राजकुमारी के मन में जागृत हुआ।
राजकुमारी को लग रहा है कि भले मेरे माता पिता ने मेरा नाम राजकुमारी रखा है, लेकिन राजकुमारी राजदुलारी तो सही वह है जो अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। क्योंकि जिसे महाराज के चरणों से प्रेम हो वही महाराज के राज को प्राप्त करके राजकुमारी की अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसी हमारी राजकुमारी जी, जिन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने गार्हस्थ जीवन के नाम को सार्थक किया और गुरु चरणों में समर्पित हो गई। सेवा का क्रम जारी हो गया, गुरु चरणों में आना जाना प्रारंभ हो गया। बस चरणों में रहते रहते जीवन में आचरण ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जब हम परफ्यूम की दुकान में सिर्फ बैठते हैं तो हमारा तन बदन खुशबू से भर जाता है, वैसा ही जो लोग संत चरण में बैठते हैं तो उनका जीवन भी संयम की खुशबू से ओतप्रोत हो जाता है, भर जाता है। ऐसा ही राजकुमारी के जीवन में हुआ। जिन्होंने एक लंबा समय ग्रस्त जीवन में व्यतीत किया हो, उस मोह माया के बंधनों को तोड़कर अपने आत्मा के और रुझान हो जाना, अर्थात बहिर्मुखता के बाद अंतर्मुखी हो जाना, ये बड़ी उपलब्धि होती है। राजकुमारी को पता नहीं था कि वात्सल्य मूर्ति, करुणा के सागर, दया निधान, पुष्पगिरी तीर्थ के प्रणेता गणाचार्य एक से एक शिष्यों को अपने हाथों से दीक्षा लेकर के जिन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले जननायक, वे महामहिम पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज अपनी कृपा की बौछार राजकुमारी पर कर देंगे। और ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि स्त्रियों का सर्वोच्च पद आरिका का पद 31 जनवरी 2015 को उन्होंने प्रदान करके राजकुमारी को सच्ची राजकुमारी के रूप में आरिका पूर्ण श्री बना दिया और वे आरिका पूर्ण श्री हो गई। वाह! जब तक दीक्षा ना हो तब तक जीवन अपूर्ण है, दीक्षा के होते ही जीवन पूर्ण हो जाता है। गुरुदेव ने उनका जीवन ही पूर्ण नहीं किया, उनका नाम भी पूर्ण श्री रख दिया कि आप पूर्ण श्री हो, ऐसा नाम प्रदान कर दिया। आरिका पूर्ण श्री माता जी एक हंसता मुस्कुराता हुआ उनका मुखमंडल, दे दीप्यमान लालिमा से युक्त उनका वह मुख कमल, जिस उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, जिस उम्र में चेहरे की रंगत समाप्त हो जाती है, जिंदगी भर की थकान अपने आप चेहरे में दिखाई देने लगती, माथे पर सलवटें आ जाती हैं,
आंखों के नीचे कालिमा छा जाती है, कानों से सुनाई कम पड़ने लग जाता है। ऐसी अवस्था उस बुढ़ापे में होती है। लेकिन पूर्ण श्री माता जी अंतिम समय तक दिव्यता से भरी रही। उनका तेज और ओज से अलंकृत मुखमंडल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वे जब भी जिससे मिलती थी या जो भी उनसे मिलता था, उनकी स्मित मुस्कान उन्हें कायल कर देती थी। इतना अच्छा हंसती थी। मुख में दांत नहीं होने के बाद भी दांत वाले इतने अच्छे नहीं हंस पाते जितने अच्छी उनकी स्माइल थी। ऐसे खुश मिजाज रहते थे। जिन्होंने कष्टों को कभी कष्ट नहीं समझा, तीव्र वेदना होने के बाद भी उस वेदना को उन्होंने पूरी तरह से सहन किया। आप हम सब लोग तो देख करके बेचैन हो जाते थे, लेकिन उन्होंने जो समता का, जो शांति का परिचय दिया है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। इस साल का चातुर्मास मेरा पुष्पगिरी में था और उनके जीवन का अंतिम चातुर्मास उन्होंने मेरे साथ किया। सौभाग्य समझता हूं मैं अपना कि अंतिम चातुर्मास मेरे साथ करने वाली यारिका श्री पूर्ण श्री माता जी अंतिम सांस भी मेरे सामने ही लेती हैं और नमोकार मंत्र मेरे मुख से सुनते हुए संसार से विदा हो जाती है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। उनका तो सौभाग्य था ही कि उन्हें एक आचार्य का सानिध्य मिला, मुनियों का सानिध्य मिला। आर्यका सत्यमती हेम श्री माता जी ने बराबर तरीके से उन्हें संबोधन देते हुए लास्ट में जिस प्रकार से उनको संभाला, क्योंकि माता जी सत्यमती जी बराबर तरीके से दोपहर में भी जाती थी, पूछती थी, बात करती थी, जब समय मिलता था उनके पास पहुंचती थी, संबोधन देती थी, उनके मन की बात जानती थी। कल दोपहर में तो माता जी ने लक्षण शास्त्र के अनुसार उन्हें देख कर के ही कह दिया था कि माता जी समय अब कम है, आपके कान अब मुड़ने लगे हैं। ये जो कान होते हैं ना, ये समय काम आता था ऐसे मुड़ने लग जाते हैं, कान मुड़ गए। और इन्हें देख कर के ये हम कह सकते हैं कि अब समय ज्यादा नहीं। कल दोपहर में ही माता जी ने माता जी से सब कुछ त्याग करवा दिया था कि अब कुछ भी नहीं है, और उन्होंने भी जागृत अवस्था में, होशपूर्ण अवस्था में सब चीजों का माता जी की साक्षी में त्याग करने के साथ अपने कदम आगे बढ़ा दिया। इतना तक कह दिया था कि अब किसी को बुलाना मत, कोई डॉक्टर को दिखाना मत, कुछ नहीं करना है, अब तो मुझे बस भगवान का नाम लेते हुए संलेखना पूर्वक विदा लेना है। कल दोपहर की बात है, ये सब कुछ ऐसा घटने लगा। दिन निकल गया, बराबर तरीके से सब बातचीत कर रही हैं, सबसे हो रही है। इन्होंने कहा कि माता जी मैं आ गई हूं। बहम श्री माता जी आंख खोल करके देखे, वो किया, वंदामी किया, उनसे हाथ जुड़ गए, पीछे उठाते नहीं बना, प्रतिवंदना करते, तो सब कुछ कर रही, बातचीत कर रही है। पूरा का पूरा कल हुआ। ये हमारी पवित्र श्री माता जी
ये भी पास में रह करके उनके साथ में ये सबसे बड़ी ये शकुंतला, जिसने जितनी सेवा की है, मेरी ख्याल से इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता है। शकुंतला ने अपना संपूर्ण समय आहार करवाने से लेकर उनकी हर प्रकार की व्यवस्था से लेकर जो काम किया है, शकुंतला ने बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा की है। निश्चित तौर पर आपकी सेवा की हम सराहना करते हैं। ये भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सेवा का अवसर मिलता है, और सेवा में यदि साधु की सेवा का अवसर मिल जाए तो फिर कहने की बात ही क्या हो जाती है। तो इन्होंने सेवा की है। बाकी हमारा पूरा वात्सल धाम सभी लोग लगे रहे, चाहे ताराबाई हो, चाहे कांताबाई हो, चाहे प्रभाबाई हो, जितने भी लोग हैं सबने अपना अपना समय दे करके सेवा में कार्य किया है। ये सब लोग लगे रहे। अब देखो, रात्रि के समय कल 10 बजे के बाद से स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी। हमारी दोनों माताजी, ये पूरी महिलाएं सब कमरे में हैं, नमोकार आदि चल रहा है, पाठ सुनाया जा रहा है। जब इन्हें लगा, हेमश्री माताजी को, सत्यवती माताजी को, कि अब पैर की नब्ज भी बंद हो गई है, हाथ भी पूरी नब्ज समाप्त हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर यूं है और उल्टी सांस चलने लगी है। इन्हें लगा कि अब आचार्य जी को बुलाना ही समझदारी है, इस समय बुला लेना चाहिए। खबर आई, सोनू मेरे पास आया, मैं उस समय लेटा ही था, 10:30 बजे समथिंग। सोनू ने दरवाजा गेट नॉक किया कि गुरुदेव, माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा खराब हो रहा है। इतना कहना था कि मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, सीधा गेट खोला, चलो, और वहां पर पहुंचा। वहां जाकर के देखा माताजी अभी पूरी तरह से जागृत है। मैंने कहा, माताजी देखो मैं आ गया हूं। उन्होंने आंख खोली अच्छे से, मुझे देखा। मैंने कहा, बोलो नमो अरिहंताणम। स्वर नहीं निकल रहे, लेकिन बराबर मुंह चलता हुआ कि मन में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, पूरा मंत्र बोल रही है। अब देखिएगा आप, यहां से दृश्य, माताजी का सिर यूं है, मैं झुक करके उन्हें उड़ा रहा हूं। उन्होंने मुझे देखने के लिए आंख खोली, फिर आंख खोलने के बाद उन्होंने आंख बंद नहीं की, आंख स्थिर हो गई। उसके बाद उनकी आंख मैंने दिखाया, देखो माताजी, वो आंख स्थिर हो चुकी है, पलक का झपकना सब कुछ बंद हो गया है। आंख मुझे देखने के साथ ही ऐसा आंख खुल गई। आंख खुल करके उल्टी सांस चल रही है। हम लोग देख रहे हैं, नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, फिर से सारा त्याग करवाया। गुरुदेव उसका आशीर्वाद भी संयोग की बात थी कि मैंने सोनू से कहा कि काम कर, जगदीश को खबर कर भाई, इतनी खबर गुरुदेव तक पहुंच जाए। संयोग है, माताजी का तीव्र पुण्य का उदय था। उस समय 10:30 बजे जगदीश भी आचार्य जी के पास ही था। कहा, ऐसी बात है, गुरुदेव ने तत्क्षण माताजी को अंतिम संबोधन और आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। ये पुण्य है, अन्यथा इतनी रात को तो कोई संभव ही नहीं है। ये उनका तीव्र पुण्य था, अंतिम संबोधन मिल गया। अब मैंने तकरीबन 11 बज चुका है, सब कुछ होते होते मैंने हारिका सत्यवती माता जी से, हेमश्री जी से कहा कि देखो अब आप इन्हें बिठा दो, बस कुछ ही समय है, बैठा दो। मैं बाहर निकला, क्योंकि ये सब काम आरिकाओं के होते हैं, ये सब काम आरिकाओं के होते हैं। वहां पर साधु जो काम नहीं कर सकते वो नहीं होते। तो मेरा काम था, आरिकाएं हैं तो इनका काम था। इन लोगों ने उठाया, बिठाया, बढ़िया पद्मासन लगवाई, हाथ पे हाथ रखा। ऐसा रखने के पश्चात वस्त्र परिवर्तित किए, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। फिर कहा, महाराज सेवा जवाब। मैं अंदर गया, सिर यूं है, अभी श्वास चल रही है, ये बराबर हाथ लगा करके देख रही है कि कैसी क्या स्थिति है। बा मुश्किल से बैठने के बाद 3-4, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा। बस
एक तरफ से आरिका सत्यवती माता जी, दूसरी तरफ से शकुंतला बाई, और सामने हेमश्री माता जी वो देख रही हैं और मैं नमोकार मंत्र सुना रहा हूं। अंतिम सुनते सुनते अन्यथा प्राणों का निकलना इतना कष्टप्रद होता है कि पूछो मत। लेकिन ऐसे शांत परिणाम, ऐसी शांत दशा, ऐसी मंद कसाय कि आप देखते रह जाओ, देखने वाले को ताज्जुब हो। मैं तो सोच रहा था कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा विस्फोट होगा, कुछ लगेगा, लेकिन पता भी नहीं चल पाया। और 11:09 पर माता जी ने आखिरी श्वास ले ली, वह भी नमोकार मंत्र बैठकर सुनते हुए। कैसे? एक तरफ एक कारिका है, सामने एक कारिका है, एक आचार्य है, यहां पर संभालने वाले सब बिल्कुल ऐसी पोजीशन है और ऐसी बैठी हुई है हाथ पे, और आखिरी सांस ले ली, संसार से विदा हो गई। विचार करना, उस समय भी लग नहीं रहा था कि ऐसा हो गया। वहीं पर डॉक्टर थे, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप अंतिम बात तो आप बता दो कि क्या पोजीशन है। उन्होंने देखा, बोले हो गया, और उनकी समाधि हो गई। इतनी अच्छी समाधि, इतने शांत परिणामों से समाधि, ऐसी मंद कसाय से समाधि, ऐसी समता पूर्वक समाधि जन्मों के तीव्र पुण्य के उदय के बाद होती है, जो आरिका पूर्ण श्री माता जी ने उस समाधि को प्राप्त किया है। ऐसे आरिका पूर्ण श्री माता जी, जिन्होंने समाधि के माध्यम से अपने इस मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हुए संयम का पूर्ण फल प्राप्त किया है। निश्चित रूप से सदगति, देवगति, वैमानिक देव की स्थिति अवस्था उन्होंने प्राप्त की होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनके प्राण निकले हैं और जिस शांत दशा से वो गई हैं, वही लगता है आज हम यहां पर बोल रहे हैं, वो वहां से सुन रही होंगी। और अब देखना, यहां रात को उनको बाहर बिठाने की सारी व्यवस्था हमने की। जब बिठाया, सब कुछ किया, तो रात में भी नहीं लग रही थी कि ये चली गई। सुबह जो देखने गए उनको नहीं लग रहा थे, वो तो रस्सियों से बंधी थी। इसलिए यदि ये कुछ बंधने का चक्कर नहीं होता ना, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि अभी माता जी सामायिक कर रहे हैं। क्या कहता है? वो तो बंधी हुई थी इसलिए, अन्यथा हम यही कहते सामायिक कर रहे। ये तो छोड़ो, उनको डोला में बिठाने के बाद, डोला में ले जाने के बाद, वहां पर अंतिम सैया में बिठाने के बाद, जब यहां तक लकड़ियां जम गई, वो सिर्फ लग गया, तब भी नहीं लग रहा था कि ये जा चुकी है। ऐसी दिव्यता थी उनके मुखमंडल पर। धन्य धन्य उनकी समाधि। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जितने भी साधक इस संसार में हैं, जिसमें मैं भी हूं, हमें भी ऐसे ही शांत परिणामों के साथ वह समाधि और संलेखना की प्राप्ति हो। यही हम भावना भाते हुए अपनी श्रद्धांजलि इनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए ऐसी भावना भाते हैं। साथियों, अद्भुत अनूठा पल था वह। मैं सौभाग्य समझता हूं कि ऐसे कार्य करने के अवसर मुझे प्राप्त हुए। लोग तरसते हैं कि अंतिम समाधि में हमें नमोकार मंत्र सुनाने का, किसी में सम्मिलित होने का अवसर मिल जाए। ऐसे उल्लेख है कि भगवान के दर्शन के लिए आप जा रहे हो, पूजा के लिए आप जा रहे हो, और यदि समाधि की खबर मिल जाए, कहीं संलेखना चल रही है, तो कहते हैं दर्शन छोड़ देना, पूजा छोड़ देना, पहले समाधि में सम्मिलित होना, समाधि के दर्शन करना, वो ज्यादा है, आपको पुण्य देने वाला है। वहां पर अभिषेक पूजा महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज्यादा महत्व, क्योंकि अभिषेक पूजा का लक्ष्य क्या है? समाधि। लक्ष्य क्या है? अंचेमी पूजेमी वंदामी नमः स्वामी दुख खो कम मखो बोलाओ स्वीकार समाधि मरणम, मेरा जब इसका लक्ष्य समाधि मरण है, तो पहले समाधि में शामिल होना है। पूजा पाठ की आवश्यकता
इससे पूजा नहीं करोगे तो पूजा का नियम खंडित नहीं होगा, क्योंकि आप बड़ी पूजा में शामिल हुए हो, ये छोटी पूजा तो होती रहेगी। ऐसी रात्रि में हमने इन लोगों को नहीं बुलाया, इनको नहीं जगाया, सोने दिया। मुझसे बोला भी गया कि महाराज जी, मैंने कहा सोने तो क्या मतलब उनको परेशान करने, लेकिन आज मुझे लगा कि मैंने गलत किया। जितने भी लोग संग में वहां होते हैं सबको बुला लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए। मैं सोचता था क्यों नींद खराब करो, अपन तो चल ही रहे हैं, इनको सोने दो। आज लगा कि इन्हें जगा देना था, उठा लेना था। बोलो क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये देखेंगे कि समाधि कैसी होती है, तभी तो करेंगे और करवाएंगे, अन्यथा सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए समाधि देखना। हाँ जी, मैंने निर्णय किया कि आने वाले समय में कभी ऐसे प्रसंग आएंगे तो किसी की नींद आदि का टेंशन लिए बगैर सबको एक साथ जगा करके वहां समाधि के लिए खड़ा करना है, बुलाना है, दिखाना है कि आप देखो, कि ताकि आने वाले समय में ये लोग भी तो सीखेंगे कि समाधि कैसे करवाई जाती है, कैसा प्रसंग बनता है। आज लगा, रात में ऐसा ख्याल नहीं आया, लेकिन आज जब मैं नीचे पेड़ के नीचे बैठा तब मैंने प्रीति से कहा भी कि बेटा आज मुझे अब लग रहा है कि तुम लोगों को मुझे जगह देना था, नींद तो होती रहती है। तो ऐसी सुंदर समाधि कल हुई, आज संस्कार भी हो गया और हम सब लोगों ने इस समाधि के महोत्सव में शामिल होकर के अपनी भाव समाधि की भावना भाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि समाधि महोत्सव हमारे भी मृत्यु को महोत्सव बनाने में कारण बनेंगे। आज नहीं तो कल हमें भी इसी रास्ते पर चलते हुए समाधि को स्वीकार करना है, और हमारा भाव समाधि मरण हो, हमें ही भावना भाते हैं।